हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरोल प्रोसेसिंग के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे पेरोल में अर्निंग पे हेड में हम लोग बोनस पे हेड को, ग्रेजुएटी पे हेड को और रिवर्समेंट पे हेड को कैसे क्रिएट करते हैं, इसका क्या यूज़ होता है और इसको हम क्यों क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में हमें इसके पे हेड को क्रिएट करना है। अर्निंग पे हेड, तो अर्निंग पे हेड में हमारा सबसे पहला जो पे हेड हमें क्रिएट करना है वो है बोनस पे हेड। बोनस पे हेड में एम्प्लॉय के द्वारा किए गए बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर एम्प्लॉयर या कंपनी समय समय पर बोनस डिक्लेयर करती है। बोनस का अमाउंट सैलरी के अमाउंट से अलग होता है। तो बोनस पे हेड जो होता है, यानी जो बोनस पे हेड हम लोग इसलिए क्रिएट करते हैं, यानी जब हमारी कंपनी में हम अपनी कंपनी में अपने एम्प्लॉय को वो बेस्ट परफॉर्मेंस करता है यानी अच्छा काम करता है, उसके एवज में हम उसे बोनस देते हैं। तो ये हमारी कंपनी के लिए एक तरीके का एक्सपेंसेस होता है। पर इससे हमारी बोनस पेड में क्या होता है, बोनस पेड में एम्प्लॉय द्वारा किए गए बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर एम्प्लॉयर या कंपनी समय समय पर बोनस डिक्लेयर करती है। बोनस का अमाउंट सैलरी के अमाउंट से अलग होता है। यानी एक एम्प्लॉय है वो हमारी कंपनी में ज़्यादा दिन तक काम करता है या अच्छा काम करता है, उसके एवज में हम उसे बोनस का अमाउंट पे करते हैं जो हमारी सैलरी के अमाउंट से अलग होता है। ठीक है, यानी सैलरी से कोई मतलब नहीं होता, वो हम अपने अलग से ही उसको पे करते हैं। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा पे हेड हम क्रिएट करते हैं वो है ग्रेजुएटी पे हेड। ग्रेजुएटी पे हेड, इस पे हेड का यूज़ तब होता है जब हमारी कंपनी में कोई एम्प्लॉय रिटायरमेंट लेता है। उस समय हम एम्प्लॉय को एक लमसम अमाउंट पे करते हैं जिसे ग्रेजुएटी कहा जाता है। वो अमाउंट एम्प्लॉय को तब मिलता है जब उसे किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल से ज़्यादा काम किया हो। तो इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि ग्रेजुएटी जो होता है, जो रिटायरमेंट का हमारा अमाउंट होता है, जो तब दिया जाता है एम्प्लॉय को तब उसने हमारी कंपनी में 5 से ज़्यादा हमारी कंपनी में या किसी भी कंपनी में 5 साल से ज़्यादा काम किया हो, उसके एवज में उसको ग्रेजुएटी का अमाउंट पे किया जाता है। तो आपको समझ रहे होंगे कि किस हिसाब से इसको ग्रेजुएटी के अमाउंट को दिया जाता है। यानी वो एम्प्लॉय हमारा कंपनी में 5 साल से ज़्यादा पुराना होना चाहिए और उसने काम किया होना चाहिए 5 साल से ज़्यादा, तब उसे ग्रेजुएटी का अमाउंट दिया जाता है। इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है, कुछ उसको हम समझ लेते हैं। जैसे ग्रेजुएटी जो पे हेड है उसको एक फार्मूले के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हमारा एम्प्लॉय है मोहित, तो उनकी ये 50,000 रुपये सैलरी है और 50,000 सैलरी पर मंथ के हिसाब से उनको हम देते हैं, जिसमें 26 दिन काम होता है। तो ये 26 को हमने 50,000 बटा 26 और गुणा 15, और जो 15 ये क्यों है, यानी जब वो हमारी ग्रेजुएटी के अमाउंट यानी 5 साल से ज़्यादा काम कर लेता है, यानी जब हम उसको रिटायरमेंट का पैसा देते हैं तो वो किस हिसाब से देते हैं, यानी हर साल उसकी 15 दिन की सैलरी उसके अमाउंट में जाती है। यानी हर दिन जो सैलरी उसको अगर 50,000 मिल रही है तो उसकी जो 15 दिन की सैलरी है वो ऐड हो जाती है, वो एक ग्रेजुएटी में शामिल किया जाता है। और इसमें जो 25 गुणा 25 है वो यानी 25 साल उस एम्प्लॉय ने हमारी कंपनी में काम किया है। तो इस हिसाब से आप ग्रेजुएटी के अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी 50,000 पर मंथ की सैलरी बटे में 26 और गुणा 15, यानी हर साल के हिसाब से 15 दिन का अमाउंट, उसकी सैलरी का जो 15 दिन का अमाउंट है उसको गुणा करना है, उसके बाद में 25 को गुणा करना है, यानी 20 को या 25 को जितने साल उस कंपनी में काम किया हो। तो इस तरीके से इस फार्मूले के हिसाब से हम उसको क्रिएट करते हैं। अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इसको बहुत ही आसानी से समझेंगे। अभी इसके बाद में हम समझ लेते हैं रिवर्समेंट पे हेड। तो रिवर्समेंट पे हेड जितने भी एक्सपेंसेस एम्प्लॉय के द्वारा ऑफिस के बिहेव पर किए जाते हैं उसका पैसा कंपनी या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देती है। तो आपको याद रखना है रिवर्समेंट पे हेड यानी जितना भी एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर जो हमारा एम्प्लॉय है वो ऑफिस के बिहेव पर करता है और उसके बदले में कंपनी या एम्प्लॉयर उसको वो पैसा देती है। जैसे मोबाइल टेलीफोन बिल रिम्बर्समेंट, तो इस तरीके से मोबाइल का पैसा भी हमें कंपनी देती है या टेलीफोन मोबाइल का रिवर्समेंट का पैसा हमें कंपनी देती है। तो एज अ एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं और इसकी कैसे हमें पे हेड को क्रिएट करना है वो हम सब सही से समझेंगे। तो आप लोग जान गए होंगे कि रिवर्समेंट पे हेड का क्या यूज़ होता है। जितने भी एक्सपेंसेस एम्प्लॉय के द्वारा ऑफिस के बिहेव पर किए जाते हैं उसका पैसा कंपनी या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देती है। तो चलते हैं अब हम टैली की स्क्रीन पर इसको समझ लेते हैं।
तो आ चुके अब हम टैली की स्क्रीन पर और इसमें हमें अभी पे हेड को क्रिएट करना है। तो पे हेड को क्रिएट करने के लिए हमें सीधे ही क्रिएट पर जाना है। क्रिएट पर आने के बाद में अब हमें क्या करना है, अब हमें सीधे ही जाना है पेरोल मास्टर्स में। अब यहाँ पेरोल मास्टर्स में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा पे हेड, तो हमें सीधे ही नीचे पे हेड पर आना है और इंटर प्रेस कर देना है। यहाँ से हम पे हेड को क्रिएट करते हैं और हमें सबसे पहले जो पे हेड क्रिएट करना है वो करना है बोनस। तो हमें सीधे ही लिख देना है यहाँ पे बोनस। ठीक है, मैंने बोनस लिख दिया है। आप बोनस पे हेड को लिख सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। हमने यहाँ पे बोनस ले लिया है। अब यहाँ पे पे हेड टाइप में आपको क्या सिलेक्ट करना है, अब आपको दिखा रहा है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। एक तो ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉय भी हम इसको ले सकते हैं और उसी तरीके से हम फिक्स वेरिएबल और उस तरीके से लेते हुए सेव कर सकते हैं। पर ऑलरेडी टैली ने हमें जो बोनस का है, जो लिस्ट ऑफ पेड पहले से ही दे रखा है, वो है ये बोनस। तो हमें सीधे ही बोनस को सिलेक्ट कर लेना है। बोनस को लेने के बाद में अंडर में आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इफेक्ट नेट सैलरी हमारी यस रहेगी। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप में बोनस ही रहेगा। यूज़ फॉर कैलकुलेशन फॉर ऑफ ग्रेजुएटी, यानी ग्रेजुएटी में इसको शामिल नहीं किया जाता है तो इसको नो रखना है। सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल को यस कर देना है और इसमें आपको ऑन एक्चुअल लेते हुए सेव कर लेना है। तो जैसे ही आपको ऑन प्रोजेक्टेड नहीं लेना है, क्योंकि बोनस का अमाउंट हमारा क्लियर नहीं होता है हमें कितना देना है। तो जब हमारी चीज़ जो भी हमारा अमाउंट क्लियर होता है तो उसके लिए हमें ऑन प्रोजेक्टेड लेना होता है, और अमाउंट क्लियर नहीं है तो हमें ऑन एक्चुअल वैल्यू लेना है। ऑन एक्चुअल वैल्यू लेने के बाद में डिडक्ट टीडीएस अक्रॉस पीरियड, क्या आप टीडीएस को डिडक्ट करना चाहते हैं? अगर आप डिडक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको यस कर दीजिए, वरना आप नो रखिए। एक्सक्लूड फॉर ईएसआई एलिजिबिलिटी, क्या इसको ईएसआई में इंक्लूड किया गया है या एक्सक्लूड किया गया है? तो इसको ईएसआई में इंक्लूड नहीं किया गया है तो हमें इसको एक्सक्लूड कर देना है। इसके लिए यस प्रेस करना है, यस कर देना है। कैलकुलेशन टाइप में अब आपको क्या लेना है, तो कैलकुलेशन टाइप में आपको लेना है एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू। एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू हम इसलिए लेंगे क्योंकि जिस टाइम हम सैलरी स्लिप बनाएंगे, जिस समय हम वाउचर एंट्री करेंगे, उसी समय हम अमाउंट को फिल करेंगे। यानी एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू हमें अपने आप से ही अमाउंट को फिल करना है, किसी फार्मूले के द्वारा नहीं करना है, तो इसलिए हम एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू को लेते हैं। तो हमें एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू लेते हुए इसको सेव कर लेना है। तो ये हमारा बोनस पे हेड जो है वो क्रिएट हो चुका है। बोनस के बाद में हमारा ग्रेजुएटी पे हेड को हमको क्रिएट करना है, तो हमें सीधे ही लिख देना है ग्रेजुएटी। तो हमने यहाँ पे ग्रेजुएटी लिख दिया। अब यहाँ पे ऑलरेडी बता रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिट द इंटर द डिफरेंट नेम, तो हम ले लेते हैं। ये ऑलरेडी मेरा ग्रेजुएटी का पे हेड बना हुआ है, हमें इसको थोड़ा सा चेंज कर देना है, तो हम ले लेते हैं ग्रेजुएटी पे हेड। ठीक है, इस तरीके से हमने ग्रेजुएटी पे हेड को ले लिया है। अब हमें क्या लेना है, पे हेड टाइप में क्या लेना है। अब आपको सीधे ही याद रखना है पे हेड टाइप में आपको लेना है ग्रेजुएटी। तो यहाँ पे ये आपको दिख जाएगा लिस्ट ऑफ पे हेड में ग्रेजुएटी हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब जैसे ही आपने ग्रेजुएटी को सिलेक्ट किया, आपको दिखा रहा है स्लैबरेट डिटेल्स फॉर ग्रेजुएटी कैलकुलेशन। तो ग्रेजुएटी डेज ऑफ ए मंथ, तो आपके यहाँ जो वर्क होता है वो कितने दिन होता है, कितने दिन की आप ग्रेजुएटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ 26 दिन, तो हम 26 दिन को सिलेक्ट करते हैं। नंबर ऑफ मंथ फ्रॉम टू का एक कॉलम दिख रहा है, यानी आपका जो एम्प्लॉय है वो कितने से कितने दिन काम कर चुका है। तो हमारा जो जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया था उसी हिसाब से मैं लेता हूँ। तो मैंने 1 से 60 मंथ, यानी 12 पंजे 60, तो इस तरीके से यानी 5 साल के हिसाब से, यानी 1 से 60 मंथ के बीच में 5 साल के हिसाब से एलिजिबिलिटी डेज फॉर ग्रेजुएटी कैलकुलेशन पर ईयर, यानी उसको अभी ग्रेजुएटी का अमाउंट नहीं दिया जाएगा क्योंकि अभी उसे सिर्फ 5 साल हुए हैं। तो हमें इंटर प्रेस करना है और 60 से 120 डालना है। जैसे ही आप 60 से 120 डालेंगे तो आपको यहाँ 15 टाइप कर देना है। 15 इसलिए हमने टाइप किया है क्योंकि अब हमारा एम्प्लॉय 5 साल से ज़्यादा वर्क कर चुका है और उसको 60 से 120 मंथ हो चुके हैं, तो उसको 15 हर ईयर यानी हर साल 15 दिन की सैलरी का अमाउंट उसकी जो ग्रेजुएटी अमाउंट में दिया जाता है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था क्या, जो उसकी सैलरी होती है अगर 50,000 सैलरी है तो उसका 15 दिन का जो अमाउंट है वो पूरे साल का जोड़ के उसको अमाउंट पे किया जाता है। तो हमें इसमें 15 डाल देना है और यहाँ पे 120 लेने के 121 के बाद में भी 15 ही फिल कर देना है। यानी इस तरीके से हमें अमाउंट इसको कैलकुलेट करना है। यानी 26 दिन हमारा काम वर्क होता है हमारी कंपनी में, 1 से 60 साल
1 से 60 मंथ यानी 5 साल तक उसको ग्रेजुटी का अमाउंट नहीं मिलेगा और 60 से 120 में 15 दिन का हिसाब 15 दिन के हिसाब से उसको मिलेगा। तो उसी तरीके से हमने 15 ले लिया है। आपको इसी तरीके से इसको प्रोविज़न ले लेना है, क्योंकि एक फ़ंड की तरह होता है, तो हमें प्रोविज़न लेना है और सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल को यस कराना है और इसमें आपको लेना है ऑन एक्चुअल वैल्यू ही रहेगा और इसमें आपको नो डिडक्ट टीडीएस अक्रॉस पीरियड्स के आप टीडीएस को अगर डिडक्ट करना चाहते हैं तो आप उसको कलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको यस कर दीजिए, वरना आप नो रहने दीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या लेना है, राउंडिंग में नॉर्मल राउंडिंग और लिमिट 1 लेते हुए इसको सेव कर लेना है। तो इस तरीके से जो था वो हमने ग्रेजुटी पे हेड जो था उसको क्रिएट किया है। अगर आप चाहें तो और भी माध्यम से आप इसको ले सकते हैं। अब हमें जो पे हेड क्रिएट करना है वो हमें क्रिएट करना है रिमबर्समेंट, तो हम सीधा ही टाइप कर देते हैं रिमबर्समेंट। तो हमने रिमबर्समेंट लिख दिया है यहाँ पे। रिमबर्समेंट लेने के बाद में अब आपको क्या करना है, अब आपको सीधे ही पे हेड को क्रिएट करना है। उस पे हेड को लेना है तो इसका ऑलरेडी पे हेड बना है रिमबर्समेंट टू एम्प्लॉय, तो हमें ये लेना है। अन्य पे हेड टाइप में अब रिमबर्समेंट हमारा फिक्स रहेगा या वेरिएबल रहेगा, तो उस हिसाब से आप ले लीजिए। या अगर आपको फिक्स मिल रहा है तो आप फिक्स, और वेरिएबल अगर आप फिक्स दे रहे हैं तो फिक्स, वरना आप वेरिएबल ले सकते हैं। तो हमारा कोई फिक्स नहीं, हम वेरिएबल ले लेते हैं। और यहाँ से हम अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे और इफेक्टिव सैलरी को यस रहने देंगे। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप में यही रहना, क्योंकि यही हम प्रिंट करना चाहते हैं। सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल को यस कर देंगे और इसमें अदर अर्निंग अलाउंसेस फुली टैक्सेबल लेना है। ऑन एक्चुअल लेंगे क्योंकि हमारा अमाउंट फिक्स नहीं है, तो ऑन एक्चुअल लेते हुए डिडक्ट टीडीएस अक्रॉस पीरियड, अगर आप डिडक्ट टीडीएस को डिडक्ट करना चाहते हैं तो इसको यस कर दीजिए, वरना नो रहने दीजिए। और एक्सक्लूड फॉर ईएसआई एलिजिबिलिटी को हमें यस करना है, क्योंकि ईएसआई में इसको इंक्लूड नहीं किया है। और सीधे ही उसी तरीके से एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू लेते हुए इसको सेव कर लेना है, क्योंकि अभी जब हम वाउचर एंट्री करेंगे तो हम अपने आप से फिल करना चाहते हैं अमाउंट को, तो इसलिए हमें एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू लेना है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। सेव करने के बाद में हमें सीधे गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में इसको चेक करना है, तो हमें अल्टर में जाना है और यहाँ से हम आएंगे पे हेड में। पे हेड में आने के बाद में आपको दिखाएगा यहाँ से रिवर्समेंट पे हेड, वेरिएबल पे और ओवर, और जो हमने बोनस पे हेड को क्रिएट किया था वो बोनस पे हेड है यहाँ पे। इसी तरीके से हमारा ग्रेजुटी पे हेड है और उसके बाद में हमारा रिवर्समेंट पे है। तो इस तरीके से हमने पे हेड को क्रिएट करा है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है बोनस पे हेड के बारे में, ग्रेजुटी पे हेड के बारे में, रिवर्समेंट पे हेड के बारे में। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।